स्टूडेंट, दिस इज अच्युत चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ओके, क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर सर्किट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कहीं पर हम करंट निकालेंगे, कहीं पर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे। ओके, तो सर्किट बेस्ड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, study the following electric circuit and find the current flowing in the circuit and the potential difference across 10 ohm। ओके, यहाँ पर बच्चों सर्किट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ओके, ये मैंने सर्किट आपका बना भी दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे सर्किट में क्या दे रखा है, 10 ओम 20 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं। कैसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने लिख भी दिया है कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 3 वोल्ट लगा हुआ है। तो मैंने पहला जो रेजिस्टेंस उसको मैंने R1 लिख दिया, R1 इक्वल टू 10 ओम एंड R2 इक्वल टू 20 ओम, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट की यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालना है, पहले यहाँ पे देखते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। ठीक है, उससे पहले क्या निकालना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हमें सर्किट में करंट भी निकालना है, टोटल करंट। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, करंट निकालने के सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये सीरीज में है तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम। ओके, अब हमारे करंट निकालना है तो ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है बच्चों, 3, रेजिस्टेंस टोटल कितना है 30, तो ये 1/10। ये आप कह सकते हो टोटल जो करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है जो यहाँ पे 0.1 एम्पियर। तो ये आ गया इसका करंट। ओके, सर्किट का टोटल करंट। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये 10 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम हमें निकालना है। तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I, क्योंकि सीरीज सर्किट करंट तो सेम रहने वाला है और रेजिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा, यहाँ पे R1। ठीक है, 10 ओम के अक्रॉस निकालना है तो रेजिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा, R1 वाला। ओके, तो यहाँ पे करंट कितना है 0.1, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये कितना वोल्टेज आएगी यहाँ पे 1 वोल्ट। तो बच्चों वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम जो आ गई आपकी वो है 10 वोल्ट। ओके, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे एक सर्किट ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे रजिस्टेंस दे रखी है R1, R2, R3 एंड R4, इनकी वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है। तो पहले तो हम सर्किट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सर्किट का, और टोटल वोल्टेज हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 3 वोल्ट। ओके, देन यहाँ पे पहले हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा होता इस बैटरी की वजह से, तो करंट क्या हो रहा है बच्चों, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इधर उधर। ठीक है, 2 पाथ मिल रहे हैं, और ये वाला जो करंट जा रहा है ये पूरे पाथ में यहाँ पे जा रहा है और कहीं भी पाथ चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हम कर देंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30 ओम। ओके, और जो R4 वाला है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सीरीज वाला जो आपने रेजिस्टेंस निकाला इसके साथ R4 क्या है, पैरेलल में। तो कैसे निकालेंगे, 1/R4 प्लस 1/R सीरीज में जो निकाला है आपने, तो 1/10 प्लस 1/30, इसका एलसीएम ले लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 4/30। तो ये R इक्विवेलेंट आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/30 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30/4, तो ये आ गया 7.5। अब करंट निकालना है हमें, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, टोटल वोल्टेज कितनी है, ऑलरेडी गिवन है 3 वोल्ट, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 3 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाला आपने, 7.5, डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 है। ठीक है, 10 की पावर -8 ओम मीटर।
ओके, एंड क्या करना है, एक पार्ट तो ये है, बी पार्ट में क्या है, ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 4 cells of 2 volt each connected to a key, okay, an ammeter and 2 resistors of 2 ohm and 3 ohm respectively in series and voltmeter to measure the potential difference across 3, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर। देखिए रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को आपने ऑलरेडी मीटर में चेंज कर दिया। रेडियस कितनी दे रखी है, उसकी रेडियस ऑफ द वायर है 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को जो मीटर में चेंज करोगे तो इंटू 10 की पावर -3 करना है आपको। ओके, एरिया निकालोगे आप, यहाँ पर रेडियस दे रखी है तो एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर, तो पाई ऐसे ही है, रेडियस क्या होगा आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे पाई की जगह आप यहाँ पे 3.14 लिख सकते हो, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी ऑलरेडी यहाँ पर बच्चों गिवन है 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। हमें पता है रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सारी वैल्यू हमें पुट कर दी है एंड देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद क्या कह रहा था कि एक सिमेट्रिक डायग्राम भी बनाना है, सर्किट भी बनाना है, जिसमें क्या है 4 सेल्स लगे हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 सेल्स लगा दिए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। कितने, हर एक सेल कितने वोल्ट का है बच्चों, 2 वोल्ट का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, ईच कनेक्टेड टू ए की, ठीक है, कनेक्ट कैसे है, की से कनेक्ट है हमारा, ठीक है। एंड 2 रजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम रेस्पेक्टली इन सीरीज एंड ए, ओके, की एंड 2 रजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम। 2 ओम और 3 ओम कैसे कनेक्ट हैं बच्चों, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हैं, ओके, इन सीरीज एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। यहाँ पर 3 ओम है एक्चुअली, ओके। तो 3 ओम के साथ यहाँ पर क्या है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ 3 ओम के साथ एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है बच्चों, पैरेलल में, तो ये वोल्ट मीटर लग गया है, ठीक है। साथ में एक एमीटर लगाना था, एमीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है आपका, सीरीज में, ठीक है। एमीटर कैसे लगता है बच्चों, सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ओके। तो इस तरीके से आपका एमीटर यहाँ पे सीरीज में लग गया, एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। तो इस तरीके से ये डायग्राम भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे, आउट ऑफ द 2 वायर्स एक्स एंड वाई शोन बिलो विच हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 2 वायर्स है, वायर एक्स एंड वायर वाई। दोनों का एरिया और क्रॉस सेक्शन देखो यहाँ बच्चों दे रखा है ए और ए। इसकी लेंथ एल दे रखी है, इसकी लेंथ 12 दे रखी है। देखो यहाँ पे सेम वायर्स हैं, ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी दोनों की सेम रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेंथ दो, यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है, बस लेंथ दुगनी कर दी गई। इसका मतलब हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। क्योंकि यहाँ पे एरिया सेम है तो एरिया के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया दोनों का सेम है यहाँ पे, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और यहाँ लेंथ किसकी ज़्यादा है, लेंथ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्स, सो रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। ईजिली आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों हम यहाँ पर, ए गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन वंस अगेन, ओके, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया कि ये वायर है, मान लीजिए इसकी लेंथ हमने मान लिया है कि लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसको बच्चों क्या किया गया, 2 बार फोल्ड किया गया। एक बार जब हमने फोल्ड किया होगा, फोल्ड मतलब आधे पार्ट से इसको मोड़ दिया गया, जब आधा मोड़ा गया होगा तो जब इसको इसके ऊपर मोड़ दिया गया, फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया इससे हाफ पार्ट से। जब फोल्ड करोगे तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2a और लेंथ क्या हो जाएगी L/2। अब उसके बाद फिर से वंस अगेन फोल्ड किया, फिर से इसके आधे पार्ट से फोल्ड किया, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से फोल्ड करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, फिर से फोल्ड किया कि तो ये उसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया 4a और लेंथ क्या हो जाएगी L/4। तो मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस R था, अब कह रहा है कि इसका नया रेजिस्टेंस कैसे, कितने फैक्टर से चेंज होगा। तो बच्चों हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है, पहले वाले केस के लिए।
और सेकेंड वाले केस के लिए नया रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू रो, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। नई लेंथ क्या है, L/4। ओके, और एरिया क्या है नया, 4A। अब दोनों कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू, आर डैश की वैल्यू क्या हो गई, ρL/16A। ओके, एंड आर की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई ρL/A। तो ये ρL/A कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। ओके, देन आर डैश इज इक्वल टू R/16। जो नया रेजिस्टेंस होगा बच्चों, वो क्या होगा, 16 टाइम्स कम होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। तो वाई व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, तो कितना फैक्टर चेंज होगा, ये 1/16 टाइम्स क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, 1/16 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ए 9 ohm रेजिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि एक 9 ohm रेजिस्टेंस वायर है, एक वायर ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया, एक वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ohm। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया। ठीक है, ये मैंने बना दी, एक पार्ट, दो पार्ट और 3 पार्ट। अब बच्चों जो इक्वली पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो इसका रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगा। तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए अगर R था तो ये R/3 हो जाएगा, ये भी R/3 और ये भी R/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इसके बाद क्या किया गया, तीनों को कैसे कनेक्ट कर दिया गया है आपस में, पैरेलल, मतलब R/3 एंड R/3। तो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे भाई, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 3 है तो 1/R1 कितना है, R/3 प्लस R2 कितना है, R/3 प्लस R3 कितना है, R/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये R हो जाएगा, और 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9। तो ये 9/R, और R की वैल्यू है कितनी बच्चों, 9 ओम। तो 9 से 9 गया, ये 1। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 ओम, एंड यू कैन से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, ओके, डायग्राम। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू 3 ओम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे R1 देखिए, यहाँ पे दे रखिए R1 R2 R3 R4 एंड R5, सभी की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कह सकते हो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से करंट आ भी रहा होता, ये पॉजिटिव है, इससे करंट आ रहा होगा, ऐसे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब, और दो पार्ट में होगा, और ये वाला जो करंट चलेगा इस पूरी पार्ट में सेम रहेगा। इसका मतलब R2 एंड R3 आर इन कैसे हैं, सीरीज। तो RS सीरीज में 1, पहली सीरीज जो सर्किट है इसमें दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, R2 प्लस R3 कितने हैं, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अभी दोनों पाथ में डिवाइड हो रहे थे, इसका मतलब R2 R3 R4 के साथ कैसे हैं, पैरेलल में। तो इसका मतलब RS1 इज पैरेलल विद R4। तो ये पैरेलल है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो बच्चों। तो 1/RP1 कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पैरेलल सर्किट है। तो कितना हो जाएगा, R4 की वैल्यू कितनी है, 1/3 प्लस 1/6। तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 1, तो 3/6, और ये हो गया 1/2। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/RP1, ये RP1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया। तो यहाँ तक आ गया। अब इस सर्किट को अगर आप देखोगे, ठीक है, अब ये वाला करंट देखिए, यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे R1 और ये पूरा सर्किट सॉल्व करके आ जाएगा, जो भी आएगा वो कितनी है, 2 ओम। और ये R5, ये तीनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में। तो आप कह सकते हो यहाँ पर ये किस तरीके से बन जाएगा सर्किट, R1, फिर ये जो आया RP1, और फिर क्या बन गया आपका ये R5, और फिर ये बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट हुआ है, सॉरी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, इस तरीके से। तो ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में। तो लगा लेते हैं यहाँ पे हम
आर टोटल क्या हो जाएगा इसका 3 + 2 प्लस ये कितना है 3, तो ये हो गया आपका 8 ओम। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन सर्किट इज क्लोज। एमीटर रीडिंग यहाँ पर निकालनी, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ठीक है, करंट निकालना है। एमीटर रीडिंग का मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है बच्चों, करंट निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले सर्किट को सॉल्व करोगे। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 ओम कैसे हैं आपस में, कोई अगर करंट जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों पाथ देखो यहाँ पे जब डी से ई की तरफ जाएगा तो एक ही पाथ रहेगी यहाँ से जो आएगा, तो ये डी से सी और सी से ई में जो रजिस्टेंस है आपस में कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो RS1 है ये कैसे हो जाएंगे, 3 + 3 क्या हो जाएंगे 6 ओम, ठीक है। अब ये जो सर्किट पूरा बन रहा है ये वाला, ये इसके साथ कैसा है, 3 ओम के साथ कैसा है, पैरेलल में। तो 1/RP1 इज इक्वल टू 1/6 + 1/3। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे 6 2 + 1, तो ये RP1 इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 ओम। इसका मतलब अब ये पूरा सर्किट यहाँ तक ये पूरा कितना आया 2 ओम। तो उसको आप ऐसे देख सकते हो, ये 2 ओम, ये 0.5 और ये 0.5। अब ये तीनों आपस में कैसे हैं बच्चों, सीरीज में हैं। तो R टोटल क्या हो जाएगा 2 + 0.5 + 2 + 0.5 + 0.5 कितना हो गया 3 ओम। अब यहाँ पे करंट कह रहा है I = V/R टोटल। वोल्टेज कितनी है बच्चों, यहाँ दी हुई है 3, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये हो गया 1 एम्पियर। इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट निकालना है आपको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है आपका, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंड टू फॉर्म ए क्लोज्ड स्क्वायर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक वायर है बच्चों जो 20 ओम का था, कैसे बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप में, पर ये स्क्वायर मान के आप चलोगे। ठीक है, सारी साइड बराबर होती है स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये सारी साइड बराबर होती हैं, अगर एक स्क्वायर है ऐसे मान लीजिए ये, अब देखिए एक स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर, तो लेंथ ऑफ द वायर सेम है। अगर लेंथ ऑफ द वायर सेम है और एरिया सेम हो गए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब 20 ओम का जो पूरा वायर था, पूरा वायर कितने का था 20 ओम का, उसे किस शेप में चेंज कर दिया, स्क्वायर के शेप में। तो इसको ठीक है, तो हर एक रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 4 साइड में डिवाइडेड 20/4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो हर एक रेजिस्टेंस कितने का आ गया 5 ओम का। ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो हमें रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल मतलब AC, ये वाले इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो निकालना है। या आप ऐसे कर, यहाँ पे एक वायर ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कैसे निकालोगे बच्चों आप, ये ऐसे निकालना है आपको, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC, A और C ये जो डायगोनल दिख रहे हैं इसके अक्रॉस कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, भाई देखो यहाँ पे AC के अक्रॉस निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, और ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे AC, यहाँ पे इसको ऐसे इसीलिए मैंने लाइन खींच दी है कि ये समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, ठीक है देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा 1/RAC इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5 + 5। ठीक ठीक है, ये कैसा रजिस्टेंस पूरा होगा R1 की, ये पूरा का पूरा कैसे बिहेव करेगा, एक रजिस्टेंस की तरह। या इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, रुक जाइए, ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। देखिए ये दोनों रजिस्टेंस जो हैं आपके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में सीरीज में, तो मान लीजिए RS1 कैसे हो जाएंगे 5 + 5 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट जो सर्किट है ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में सीरीज में, ये वाला आप देख सकते हो। तो RS2 = 5 + 5 इज इक्वल टू 10।
अब बच्चों देखो यहाँ पे किसके अक्रॉस निकालना है आपको, ए और सी। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ए और सी के अक्रॉस निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ए और सी के अक्रॉस निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला पूरी बात, ये जो है पूरा रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 और ये वाला रेजिस्टेंस, ये आपस में कैसे होंगे एक दूसरे के साथ, पैरेलल में, क्योंकि जब यहाँ से करंट आ रहा होगा तो वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी, तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी पाथ और ये पूरी पाथ आपस में क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हो वही होगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1/R S1 प्लस 1/R S2। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10, तो ये आ जाएगा 1/5 और RAC इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ओके, देन हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट, फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, करंट ही निकालना है। ओके, कैसे निकालोगे, पूरे सर्किट को सॉल्व करके, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे ले सकते हैं RS1 इज इक्वल टू 3+1 इज इक्वल टू 4 ओम, और ये 6 ओम के साथ कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 1/RP1 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। 6 पैरेलल, ये है ना पैरेलल में रेजिस्टेंस, प्लस 1/4। ओके ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 10/24। ओके, तो ये RP1 इक्वल टू क्या होगा, 24/10 इज इक्वल टू 2.4 ओम। अब यहाँ पे सॉल्व कर लोगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सॉल्व करने के बाद कैसा सर्किट बनेगा, कुछ ऐसा 3.6 ओम का, फिर ये 2.4 और ये हो जाएगा 3 ओम। ये कैसे हैं आपस में, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो आर टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 प्लस 2.4, ओके, प्लस 3। तो यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हो बच्चों, 3 और 3 2 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9 ओम करीब, ठीक है। और यहाँ पर आप उसके बाद क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इक्वल टू V/R, V की वैल्यू कितनी है, 4.5, ये क्या है 9, ठीक है। टोटल RT कह सकते हो उसे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये साफ दिख रहा है 1/2 टाइम्स, ठीक है। यह I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों, तो इसको अच्छे से करना है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपको कितने रेजिस्टेंस गिवन है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और हर एक का रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम। आपको क्या करना है, 3 को ऐसे कनेक्ट करना है आपस में कि एक बार आपको 9 ओम मिल जाए और एक बार आपको 4 ओम मिल जाए। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए मैंने कैसे करा है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इन 3 रजिस्टेंस जो दिए हुए हैं, हर एक जो है कितने का है, 6 ओम का है। तो पहले 2 को क्या लगा दिया मैंने पैरेलल में, और तीसरे वाले को इसके साथ सीरीज में लगा दिया। तो देखो यहाँ पे जब पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे तो 1/RP1 क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, ये 1/3, तो RP1 इज इक्वल टू 3 ओम। अब ये दोनों इसके साथ कैसे हैं, इस वाले के साथ सीरीज में, तो R टोटल क्या हो जाएगा, ओके 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ओम। तो इस तरीके से ये 9 ओम आ जाएगा। आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, आपको 4 ओम लाना है कि तीनों को किस तरीके, इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करें कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाए। तो मैंने क्या करा है, इन दोनों को कैसे लगा दिया, सीरीज में, और इसके साथ एक लगा दिया पैरेलल में 6 ओम। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा,
मिल के 12 ओम, ठीक है, और ये 6 ओम। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पे 1/R P इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, क्या आएगा यहाँ से देख सकते हो, 12 एलसीएम हो गया 2 प्लस 1, 3/12, 1/4। तो यहाँ से आर पी इज इक्वल टू 4 ओम। तो आगे आपका देखिए 4 ओम ही लाना था आपको, यहाँ पे 4 ओम आना था। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। ओके, तो बच्चों कैसा लगा मेरा लेक्चर, यहाँ पर किस तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं लगे, इसका ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ओके, वैसे ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन भी आजकल घुमा के आ रहे हैं बच्चों। ओके, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।